टमाटर को ही धूप में सुखाना है तो कम से कम 8 से लेकर 10 दिन लगेंगे, वो भी अगर प्रॉपर धूप आई होगी तो। जो ये एग्जॉस्ट की पंखुड़ियां हैं चीमा साहब, वो भी स्टेनलेस स्टील की है। अपना हैंडमेड कुछ ऐसा बनाए तो हम फेस पैक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या है और इसका क्या भाव आपको मिलता है मंडी। कंपनियां खुद आपके घर पे आएंगी, खुद आपको आके कहेंगी कि आपके पास ये प्रोडक्ट है तो हमें दे दो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जिससे आपके जीवन में तो वैल्यू ऐड होगी, साथ ही साथ आप अगर चाहते हो रोजगार कमाना तो वो इसके साथ में कमा सकते हो। कैसे संभव होगा, क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से खास है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए राहुल भाई हमारे साथ में है, साथ में भाभी जी जुड़ी हुई हैं। इनसे परिचय लेता हूं और इन्हीं से जानता हूं कि किस तरीके से ये खास है, इसको आखिर बोला क्या जाता है और आपके जीवन में कैसे वैल्यू ऐड ये करने वाला है। नमस्कार जी राहुल भाई। नमस्कार जी। नमस्कार भाभी जी। एक छोटा सा परिचय आप अपना करा दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर। मैं और मेरे छोटे भाई साहब पारुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहां पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे जी। देखो चिमा साहब, हमारी कोशिश यही है या हमारी कंपनी की कोशिश यही है कि जो मेरे देश के किसान हैं, मेहनती किसान हैं, वो फसल तैयार करते हैं, फसल को मंडी में लेके जाते हैं तो वहां पे उनको भाव नहीं मिलता है, और अगर कभी भाव मिल भी जाता है तो कई बार ऐसे भाव मिलते हैं कि बेचारों की लेबर भी पूरी नहीं होती है। खास करके पंजाब में अगर बात करें आलू के सीजन में, मंडी में आलू के सीजन में जो आलू का भाव मिलता है, क्या भाव मिलता है भैया, 1.5 रुपया, 2 रुपया या 2.5 रुपये। ठीक है जी। आलू निकलवाने का, आलू धोने का, मंडी लेके जाने का खर्चा ही पूरा नहीं होता है जी। बिल्कुल जी। तो उन चीजों से हमने आपको निजात दिलाने के लिए, आपका प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करने के लिए, या अगर आप खुद का नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए हमने एक छोटी सी ये पेशकश आपके लिए लेके आए हैं। राहुल भाई सबसे पहला सवाल, बोलना क्या जाता है? चीमा जी, इनको डिहाइड्रेटर कहा जाता है जी। ठीक है जी। अब डिहाइड्रेटर का क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं पहले तो आप उस वीडियो में मेरे को बताइए, क्या आपके घर में आपकी दादी या नानी पापड़ सुखाते थे धूप में, सब्जियां, हरी पत्तियां, फ्रूट सुखाते थे? अरे दोस्तों, हर एक के घर में ये चीज चलती है। हम लोग क्या है, हम टेक्निक के साथ उस चीज को भूल गए। यहाँ तक कि अगर कॉमन बात करें हम, तो अचार हर बंदे के घर पे बनता है और अचार को बनाने के लिए सबसे पहले उनको सुखाया जाता है। बिल्कुल जी। धूप में अब सुखाने का, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि धूप में सुखाने के नुकसान है जी। धूप में सुखाने से टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, लेबर कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाती है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अब अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, अगर आपने टमाटर को ही धूप में सुखाना है तो कम से कम 8 से लेकर 10 दिन लगेंगे, वो भी अगर प्रॉपर धूप आई होगी तो। बिल्कुल। दिन में धूप आपकी इस साइड पे होती है, शाम को धूप उधर चली गई, फिर एक बंदा लगाओगे, कटा हुआ सामान एक साइड पे करोगे, आंधी चलेगी, धूल मिट्टी बीच में आ जाती है, कभी कोई पक्षी आके दाना चुग जाता है, कभी कोई कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो फुल टाइम एक बंदा उसके लिए चाहिए जो उसके ऊपर कपड़ा हिलाता रहे। उसके बाद जो धूप में सूखा हुआ कोई भी आपका अनाज है या कोई भी मटेरियल है, उसकी रंगत उड़ जाती है, उसमें से सुगंध, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर है, कंटेंट है, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं डिहाइड्रेटर, इसमें कुछ भी आप सुखा सकते हैं जी। किसी भी किस्म का खाने लायक कोई आपका फल, फ्रूट, सब्जी या कोई सीजनल ऐसा आपका कोई पसंदीदा नॉनवेज की आइटम है, कुछ भी आपने सुखाना है, जड़ी बूटी सुखानी है, जो भी आप सुखाना चाहें इसमें डाल के वो उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में दोस्तों ऐसा है, आप लोगों ने अगर मान लो सीधी बात कर ले, मटर की खेती कर रहे हो आप, मटर आपने लगाया हुआ है, सीजन के टाइम पर आपको भी बताया कि उसका रेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत कम रेट में जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले सफल मटर की, जो मार्केट से हम लेकर के आते हैं, उसका रेट कई गुना होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम उसका सीजन नहीं होता। ऑफ सीजन में जब उसको लेकर के जाओगे आप मार्केट में, रेट मिलेगा आपको अच्छा। वही काम ये करने वाली है कि सीजन के टाइम पर आप कुछ भी फल फूल सब्जियां, जैसे कि राहुल भाई ने आपको बताया, इसके साथ में डिहाइड्रेट कर सकते हो। डिहाइड्रेट से मेरा मतलब ये है, सबसे बड़ा उदाहरण आप इसका यही समझ लो कि सफल मटर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसकी नमी पूरी जो है वो खत्म कर दी जाती है। फिर जब हम उसे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसको सीधा पानी में डाल लेते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो रिफ्रेश हो जाता है दोबारा से। तो वही काम ये मशीनें दोस्तों करने वाली हैं। अब आगे बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। राहुल भाई, इसके फीचर्स के बारे में बताओ, क्या कुछ इसके अंदर मैकेनिज्म है और किस तरीके से ये डिहाइड्रेटर खास है? देखो चिमन साहब, जब हमने डिहाइड्रेटर का, पारुल जी ने सोचा कि यार लोगों की रिक्वायरमेंट है या एटलीस्ट हमें अपने घर के लिए चाहिए था, क्योंकि जब मेरी वाइफ ही मेरे को कह देती थी कि गर्मियों में जी मेरे को कीनू खाने का मन है, अब बाजार से कोई ऐसी चीज लेके आना जिसका 10-10 गुना भाव देना, तो वो
खुद को लगता था कि अपनी जेब काटी जा रही है। बिल्कुल जी। तो जब डिहाइड्रेटर का हमने सोचा, हमने पहले ये डिजाइन किया, मन में एक बात आई कि एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करें जो बिजली पे भी चल सके। बिल्कुल। अगर बिजली नहीं है आपके पास, इन्वर्टर की सुविधा उस पे भी चल सके जी। अगर कभी मान लो लाइट नहीं आती है, आपके पास सोलर पैनल लगा हुआ है। हाँ, बशर्त है कि इन्वर्टर या सोलर पैनल आपको इस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, उस पे भी इसको चला सकते हैं आप। बिल्कुल। तो चीमा जी, सबसे पहले ये जो मॉडल है इसको हम कहते हैं 12 ट्रे वाला डिहाइड्रेटर, यानी कि एक बार में 12 ट्रे इसकी लग जाती हैं। ठीक है। 1000 वॉट की इसमें मोटर लगी हुई है। ठीक है जी। नीचे से लेके ऊपर तक A to Z स्टेनलेस स्टील का मटेरियल लगा हुआ है, फूड ग्रेड का। इवन की पीछे जो एग्जॉस्ट लगा रहता है जी। वो भी SS का ही लगा रहेगा। जो एग्जॉस्ट की पंखुड़ियां हैं वो भी SS की लगी रहेंगी। कहने की बात नहीं है, मैं भी आपको ये डिहाइड्रेटर खोल के आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने इसमें जी कुछ फल फ्रूट जैसे गाजर हो गई, खीरा हो गया, अमरूद हो गए, कुछ मैंने रखे हुए हैं। यहाँ से मैं 3-4 ट्रे निकाल के अपने कैमरामैन भाई से कहूंगा कि इसका वो पीछे एग्जॉस्ट चल रहा है, वहां पे आप वो देखिए जी। जो ये एग्जॉस्ट की पंखुड़ियां हैं चीमा साहब, वो भी स्टेनलेस स्टील की है। अब इसमें ये जो ट्रे हमने रखी है 12 ट्रे, एक ट्रे के ऊपर एवरेज अगर हम नॉर्मल बात करें तो 1 किलो मटेरियल आ जाता है। कई बार मान लो अगर आपने पत्तियां रखनी है, जैसे ये पुदीना रखना है तो वो कम आएगा जितनी। ठीक है जी। गाजर ये रखनी है, अगर आप और भी ध्यान से रखेंगे तो 1 किलो से ज्यादा भी आ जाती है। नॉर्मल इसमें 1 किलो एक ट्रे के ऊपर आता है, तो एक बार में ये आपका 10 से 12 किलो मटेरियल को ये सुखा सकता है बड़ी आसानी के साथ। बहुत आसानी के साथ ये सुखा देता है। मैकेनिज्म इसमें क्या है, जो हमने इसमें टेम्परेचर सेट कर दिया वो इसका इवेपोरेशन करता है। इवेपोरेशन होके जितना भी मॉइस्चर है वो एग्जॉस्ट बाहर निकाल देगा। यानी कि ये इस टाइम चालू है। बिल्कुल जी, ये चालू है और आपके सामने चलते हुए को मैं खोल रहा हूँ, बल्कि आपने तो इसको टच भी किया हुआ है। मैंने टच भी कर रखा। तो आप बताइए कहीं कोई शॉक वाला कोई चांस तो नहीं है? कोई कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। उसके बाद जी जब ये इवेपोरेशन होके सारा इसका मॉइस्चर बाहर चला जाता है, सबसे नीचे ये ट्रे रह जाती है जी। ठीक है जी। अगर इसकी मान लो किनारे पे कोई बूंद रह गई या कोई जूसेस रह भी जाते हैं तो वो इस ट्रे में आके इकट्ठे हो जाते हैं। आपको मशीन को उल्टा करके पानी निकालने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो इसमें आपके जूसेस रह भी गए ना, अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर पे गमले लगे हुए हैं वहीं पे भी आप डाल देंगे तो कोई खाद यूरिया कोई कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी पहले ही बहुत कुछ है। बिल्कुल जी। अच्छा, फिर उसके बाद चीमा साहब इसमें हमने अगर आप ध्यान से देखिए मैग्नेट लगाए हुए हैं। ठीक है जी। ये मैग्नेट लगाने का मकसद क्या है कि जब हम इसको ऐसे बंद करेंगे तो ये प्रॉपर्ली सील्ड बैक हो जाएगा, बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा इसमें। बिल्कुल, यानी कि केवल ये वर्किंग ये है कि अंदर के मॉइस्चर को बाहर तो निकालेगा, बाहर का अंदर नहीं लेगा जी। बिल्कुल जी। उसके बाद में यहाँ पर काफी सारे बटन लगे हुए हैं राहुल भाई, इसके बारे में बताइए कि ये काम किस तरीके से। चीमा जी, इसमें टोटल यहाँ पे 4 फंक्शनिंग है जी। ठीक है जी। पहला फंक्शन है ऑन ऑफ का। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया टेम्परेचर सेट का। यहाँ पे जैसे ही मैं टेम्परेचर पे टच करूंगा ये देखिए जी 90 डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है। अगर आप इसको प्लस माइनस करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को यहाँ पे सेट किया, यहाँ से अपने हिसाब से जितना आप करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है टाइमर का ऑप्शन जी। यहाँ पे आप अपने टाइमर को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप साथ में दिन में चला या रात को चला रहे हैं, देखना भी चाहते हैं कि मेरी फल फ्रूट सब्जियां कैसे लग रही हैं, तो ये लाइट भी दी है। अब जैसे मैंने लाइट ऑफ कर दी है इसमें, और जैसे ही ये दबाऊंगा तो लाइट भी जलनी शुरू हो जाती है। अंदर का मटेरियल दिखेगा कि दिखेगा के अंदर, खोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, बार बार खोलने की टेंशन ही नहीं है जी। उसके बाद में राहुल भाई आपने यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जैसे कि ये डिश वॉश बार है, उसके बाद में ये साबुन है नॉर्मल अपना जो होता है, ये फेस वॉश रखे हुए हैं। इनको रखने का क्या कारण है? चीमा जी, इनको रखने का मेरा मकसद यही है कि मैं अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो सूखा हुआ मटेरियल है ना, इसको बेचने की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। कंपनियां खुद आपके घर पे आएंगी, खुद आपको आके कहेंगी कि आपके पास ये प्रोडक्ट है तो हमें दे दो, क्योंकि ये चीजें दोस्तों हम डेली रूटीन में अपने घरों में यूज करते हैं। ये बर्तन धोने वाला साबुन है जी, उसमें ये लेमन फ्लेवर आ गया जी। बिल्कुल जी। ये नहाने वाला साबुन है, इसमें चंदन फ्लेवर आ गया जी। ये नहाने वाला साबुन है, गुलाब फ्लेवर में आ गया जी। ये फेस पैक आ गया हमारा हल्दी में, ये फेस पैक लेमन और चंदन में आ गया जी। ये पपीते में आ गया। अब इसमें कोई पपीता नहीं डाला हुआ उन्होंने। अब अगर ये 100 ग्राम या 50 ग्राम की पैकिंग है तो ये नहीं है कि इसमें आधा किलो पपीता उन्होंने मैश करके डाला है। बिल्कुल। पपीते को उन्होंने ऐसे ही डिहाइड्रेट किया, सुखाया, उसका एसेंस बीच में डाला गया, जो उसका पाउडर है वो इसके अंदर मिक्स किया गया जी। यानी कि दोस्तों जो आपके पास में रॉ मटेरियल है, इससे जो आप आउटपुट ले रहे हो उसका यूज डायरेक्टली इस तरीके से होता है।
इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट ये रखे हुए बिल्कुल। देखो इस तरीके से ये कंपनियां तो आपसे खरीद ही सकती हैं बिल्कुल। अगर आप खुद भी अपने प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं घर पे, अब नीम का पेड़ हर एक जगह में मिल जाता है बिल्कुल जी। नीम की पत्तियों के लिए कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, जहां से जितनी मर्जी पत्तियां ले आओ, उनको सुखाओ, उनका पाउडर बनाओ, ठीक है जी, साबुन में डालो, डिश वॉश में डालो, जहां पे मर्जी डालो, वो आपका यूज है जी। कहीं नहीं भी डालेंगे तो कंपनियों के लिए वो रॉ मटेरियल है, हमें बिल्कुल अच्छा उसका वैल्यू बैक मिल जाएगा। बिल्कुल जी। उसके बाद चीमा जी मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूंगा, यहाँ पे डेकोरेशन में भी इसका उपयोग होता है जी। जी वो कैसे होता है जी? ये देखिए जी, जी यहाँ पे नॉर्मली हमने डेकोरेशन के लिए एक टेबल लगाया हुआ है जी। अब इस टेबल में ही हम कांच थोड़ा साइड पे करते हैं जी। तो नीचे आप ध्यान से देखिए जी। इसमें ये कुछ जैसे फूल पत्तियां सूखी हुई रखी हुई हैं जी। जी अब ये सूखे हुआ जो ये मटेरियल है, मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा आप खुद बताइए कि ये क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या है और इसका क्या भाव आपको मिलता है मंडी में। दोस्तों ये एक्चुअल में आपको बताऊं ना, मैं आप भी समझ रहे होगे थोड़ा थोड़ा, ये कपास है, कपास का जो उसका एक कह दूं मैं फली होती है ना, वो है ये, उसको सुखा करके डिहाइड्रेट करके उसके अंदर कलर डाला गया है बस। बिल्कुल जी सही। अब ये कपास का अगर आप लगा के चलो, जो लोग कपास की खेती कर रहे हैं उनको तो पता है जी। कि कपास के बीच में से नरमा चुगने के बाद क्या रेट ये तो जलाने के लिए ही काम में लेते हैं, या क्या रेट ये मंडी में बिकता है उनका। बिल्कुल जी। जो चीज आपको औने पौने दाव में मिलती है जी, ठीक है जी, या ऑफ सीजन में या सीजन में जो चीज आपको कम रेट पे मिल जाती है, आप उसको सुखा के प्रिजर्व करके लंबे समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। बड़ा उदाहरण दोस्तों ये भी है, ये गुलाब की पत्तियां रखी हुई हैं, ये पूरी डिहाइड्रेट हो रखी हैं, इनके अंदर कोई नमी नहीं है, इनको जिस तरीके से चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर इसको खाने में यूज करना है, कोई मिठाई बनानी है, वहां पे सूखी हुई डाल सकते हैं। गुलकंद बनाना है, हल्का सा इसको गीला किया, गुलकंद बना लिया। इवन की ये साबुन पेस्ट वगैरह में तो डलता ही डलता है। बिल्कुल। कई आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी ये यूज होता है। बिल्कुल, यानी कि इसके मल्टीपल यूजेस हैं जी। एक सवाल और है राहुल भाई मेरा आपसे, जैसे ये है डिहाइड्रेटर, हर एक फल सब्जी को एक अलग टेम्परेचर की जरूरत है, किसान को या दर्शक भाई को मेरे कैसे पता चलेगा कि वो टेम्परेचर कैसे सेट करना है या कितने टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व करना है? देखो जी, हमने अपनी तरफ से कोशिश करके जितने डाटा हमारे पास चाहिए थे, जितनी किस्म की फल फ्रूट सब्जियां मार्केट में अवेलेबल होती हैं, हमने एक ये मैनुअल बुक तैयार की है। ये आपको हर एक डिहाइड्रेटर के साथ में मिलने वाली है। इसमें हर एक फल सब्जी का प्रॉपर आपको टाइमिंग दिया गया है। जैसे ये टमाटर की अगर बात करें, यहाँ पे इसका टेम्परेचर दे दिया गया है कि 70 डिग्री पे इतने घंटे टाइम लगेगा जी। उसके बाद ये आपका पीच का आ गया, जिसको हम आड़ू कहते हैं जी, उसका टाइमिंग आ गया। ये आपका अंगूर का आ गया, ये जो हम खाते हैं उनका, ये सेब का आ गया जी। अब सेब में आप देखिए 65 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और 6 से लेके 8 घंटे चाहिए। अरे लाइव एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो सूखा हुआ सेब तो प्रसाद मावे में मिलता ही है, प्रसाद के रूप में मिलता है। बिल्कुल जी, वहां पे ये यूज होता है। नारियल का अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें, नारियल का तेल निकालने के लिए भी नारियल को पहले सुखाना ही पड़ता है। बिल्कुल, धूप में सुखाते हैं, कालापन आ जाता है, इसमें ना कोई रंग बदलना है ना कोई टेक्सचर बदलना है। बिल्कुल जी। दोस्तों ये वो फूल सब्जियां हैं, फल फूल सब्जियां, जिनको अगर आप धूप में सुखाओगे ना तो उनका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे मौसम मान लो धूप ही नहीं निकली 2 दिन तो वो सड़ भी जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर तो जो क्वालिटी आपको चाहिए, क्वालिटी भी मेंटेन होगी, प्लस आपका जो टाइम है और पैसा है वो भी बचेगा जी। उसके बाद में राहुल भाई, मॉडल के बारे में हमने जान लिया पहले के, दूसरे मॉडल के बारे में बताइए, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? अब चीमा जी, जिनको प्रोडक्शन चाहिए, जो कहते हैं जी मेरे को सेमी कमर्शियल लेवल पे या मेरे को आगे और ज्यादा एक्सपेंड करना है जी, उसमें जैसे 10 से 12 किलो की प्रोडक्शन आती है, वो कहते हैं कि मेरे को इसमें कैपेसिटी और ज्यादा चाहिए, 20, 22, 24 किलो की कैपेसिटी चाहिए। तो हमने ये सेकंड मॉडल तैयार किया है 2000 वॉट का जी। इसमें हमने 24 किलो की ऑप्शन दे दी है जी। ये देखिए जी, इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने सबसे ऊपर, अब ये कीनू का जिस किसान भाई को पता है कि पंजाब में इसकी भरमार है जी। बिल्कुल जी। इस टाइम पे कीनू यहाँ पे आने वाले भावों में मिल जाता है। बिल्कुल। और सारा साल ये यूज होने वाला है। बिल्कुल जी। यहाँ पे मैंने कीनू रख दिया है, ऐसे ही नीचे टमाटर रखे हुए हैं जी। ये 2000 वॉट का होने के साथ साथ अकेला यही नहीं है कि इसमें 2000 वॉट की मोटर लगा दी है, इसमें एग्जॉस्ट भी हमने डबल कर दिए हैं, 2 एग्जॉस्ट कर दिए हैं। अब मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उनको तो नहीं महसूस होगा, लेकिन जैसे ही हमने इसका दरवाजा खोला है एक हीट आ रही है। बिल्कुल जी, हीट बाहर आ रही है और साथ में उसकी फ्रेग्रेंस भी बाहर निकल के आ रही है। बिल्कुल जी। क्योंकि सबसे नीचे अगर आप ध्यान से देखिए, हमने धनिया पुदीना भी रखा हुआ है इसके बीच में, सारी फ्रेग्रेंस बाहर की तरफ हल्की हल्की आ रही है जी। इसमें भी सेम वही मैकेनिज्म है जी, मैग्नेटिक डोर दे दिया है जी। बट इसमें फर्क क्या है, जो इसकी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल। एक अगला मॉडल रखा हुआ है राहुल भाई,
अब ये जो तीसरा मॉडल हमने दिया है चीमा साहब, ये हमने मॉडल दे दिया है 4000 वॉट का, जी। जो कहते हैं कि मेरे को और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए हमने 48 ट्रे का मॉडल लॉन्च किया है जी। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले मैंने हरी मिर्च रखी जी, उसका ही सिंपल फ्लेवर आ रहा है बाहर। बिल्कुल जी। उसके बाद ये आप ध्यान से देखिए, मैंने इसमें चुकंदर काट के उधर रख दी है, उसके जो पत्तियां हैं वो यहाँ पे रख दी हैं जी, ठीक है जी। ठीक है जी। फिर जो प्याज काट के रखे जी, ये उसके मैंने कुछ ये छिलके रख दिए। अब ये छिलके देखिए जी, आप देखिए, अगर आवाज के माध्यम से आपने देखना चाहे तो ये देखिए जी, बिल्कुल पूरे सूख चुके हैं और बिल्कुल जी, ये देखिए जी, यहाँ से आपको पता चलेगा कैसे ये छिलके सूखने शुरू हो गए हैं जी, बिल्कुल जी। और मुश्किल से मेरे हिसाब से 15-20 मिनट इसको चले हुए। बिल्कुल जी। अब जैसे ओनियन पाउडर की बात करें तो ओनियन पाउडर में ये छिलके भी यूज ऑफ होते हैं जी, बिल्कुल जी। ये जो 48 ट्रे वाला मॉडल है चीमा साहब जी, इसमें हमने क्या किया है कि अब मान लो कस्टमर है जी, उसको एट अ टाइम टमाटर भी सुखाने हैं और साथ ही प्याज भी सुखाने हैं जी, तो जरूरी नहीं है उसको पूरे की पूरी मशीन एक ही बार में ऑपरेट करनी हो, बिल्कुल। हो सकता है उसको ऊपर वाले 24 सेक्शन ही यूज करना हो, तो हमने डबल डोर की ऑप्शन दे दी है। बिल्कुल जी। एट अ टाइम आप अकेले ऊपर वाला सेक्शन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से कंट्रोल दे दिया ठीक है, है जी। नीचे वाला सेक्शन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से कंट्रोल दे दिया है जी। ये जो मशीन है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया 4000 वॉट की जी। है, इसमें हमने 4 एग्जॉस्ट फैन कर दिए हैं जी, जी, जितने यानी कि 1000 वॉट पे हमने एक एग्जॉस्ट फैन दिया, exhaust लगा 2000 वॉट पे हमने 2 एग्जॉस्ट फैन दिए, ठीक है जी। इस पे हमने 4 एग्जॉस्ट फैन दे दिए हैं जी, यानी कि जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ी उसी हिसाब से सारी चीजें इसके अंदर प्लस हो गई। प्लस होती गई हैं जी। जी, बाकी मैं अपने जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, जी। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, अगर आपको इससे बड़े मॉडल भी चाहिए जी। तो आप हमें अपनी राय दीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल। अगर इससे बड़े मॉडल भी चाहिए तो हम वो भी बनाने को तैयार हैं, आपका सहयोग की जरूरत है हमें। बिल्कुल। तो राहुल भाई आपने सारी जानकारी इसके बारे में दे दी, भाभी जी बहुत टाइम से खड़ी हुई है, मैं इनसे भी कुछ सवाल करना चाहूंगा, बिल्कुल जी। ताकि मेरे दर्शक भाई क्लियरली जो भी उनके दिमाग में रह गया है वो समझ पाए। जी भाभी जी, आप मुझे सबसे पहला सवाल यही है आपसे, जैसे कि राहुल भाई ने सारी जानकारी इसके बारे में दे दी, देखो पुरुष हर जगह काम कर लेता है लेकिन महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचता आज के टाइम में। मैं आपके पास इसीलिए आता हूँ चिबर एग्री इक्विपमेंट में क्योंकि यहाँ हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो क्या मेरी माताएं बहनें जो महिलाएं हैं वो भी इनका यूज़ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे आपने देखा कि हम कोई भी प्रोडक्ट जैसे ये रखे हुए हैं, जी। है ना, तो लेडीज़ को तो ज़्यादा होता है कि हम अपना हैंडमेड कुछ ऐसा बनाएं, जी। तो हम फेस पैक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी। कुछ भी सुखाया और फेस पैक बनाया, जी। और हम ब्रांडिंग करके अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। जी, यानी कि सेल्फ यूज में लेने हैं तो 100% ऑर्गेनिक वो बरत सकते हैं, हाँ, अपने यूज के लिए हैं, और मार्केट में अगर सेल करना चाहते हैं तो अच्छा खासा एक मुनाफा भी कमा सकते हैं। उसके बाद में भाभी जी बात निकल के आती है कि इनकी गारंटी वारंटी क्या मिलेगी। दर्शक भाइयों को उनके दिमाग में रहता है कि यार कल को अगर मान ले मेंटेनेंस आ गया तो कंपनी की सपोर्ट क्या है, पता नहीं पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी, हमारी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं उस पर 12 महीने की यानी 1 साल की वारंटी मिलती है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो हमेशा ही आपको अवेलेबल मिलेगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं भाभी जी इनके प्राइस की, क्योंकि इतने सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, अलग अलग तरीके के मॉडल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो इनकी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो पहला मॉडल है जी। इसका प्राइस मात्र 47,000 है, यानी 47,000, और इसको मंगाने के लिए 10,000 आपको एडवांस करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये मॉडल जो आप देख रहे हैं इससे डबल कैपेसिटी वाला आप देख सकते हैं, जी। इसका प्राइस मात्र 70,000 है, यानी 70,000, जी। और इसको मंगाने के लिए आपको 15,000 एडवांस में करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये हमारा सबसे बड़ा मॉडल जो आप देख रहे हैं, जी। इसका प्राइस मात्र 1,30,000 जी। है, और इसको मंगाने के लिए आपको 20,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। जी भाभी जी, अब बात कर लेते हैं इनको खरीदने के बारे में। दर्शक भाई जो घर बैठे खरीदना चाहते हैं कैसे खरीद पाएंगे, जो कंपनी विजिट करना चाहते हैं कहाँ पे आना पड़ेगा? जी, हमारी कंपनी पंजाब में बठिंडा से नेक्स्ट स्टेशन कोटकपुरा में है, चिबर एग्री इक्विपमेंट। आप हमारी डायरेक्टली कंपनी को विजिट कर सकते हैं। घर बैठे मंगाने के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप उन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर बोलना चाहूँगी 9855219706। हमारा दूसरा नंबर है 9814231007। आप कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करें। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखे ये कमाल के डिहाइड्रेटर, जिसके साथ में आप भी अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। साथ में अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, अपना प्रोडक्ट खुद का सेल करना है, तो वो भी इसके साथ में संभव होने वाला है। कैसी लगी है वीडियो, कैसे लगे हैं डिहाइड्रेटर, कमेंट के माध्यम से राय दे सकते हैं। खरीदने का विचार करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, फ़ोन उठाना है, डिस्प्ले में नंबर आ रहे हैं, फ़ोन लगा लेना है और भारत के किसी भी कोने में घर बैठे आप लोग खरीद सकते हैं।
ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी राय साझा कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।